आज देखते हैं हम लोग आपका अगला लेक्चर देखते हैं। लेक्चर सेकंड क्या है कि आज आपको हम बताएंगे द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण में शून्यक और उसके बाद उसके गुणांकों में क्या रिलेशन होता है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर यहाँ पे कहा जाए कि द्विघात इक्वेशन आप लोग जानते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें यक्स की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे यक्स की घात जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर वाई वेरिएबल होगा तो वाई की घात 2 होनी चाहिए। जिस वेरिएबल में होगा उसमें सब की घात 2 होनी चाहिए। अगर जिसमें अधिकतम घात 2 है उसमें द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं द्विघात समीकरण मान लेते हैं। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये आपका द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे देखते हैं द्विघात समीकरण में कि मूलों में संबंध क्या होता है। यहाँ पे कहेंगे जितनी घात होगी x की उतने आपके पास मूल होते हैं, या मूल को दूसरी भाषा में कहते हैं शून्यक। अगर आपसे बात करें तो x स्क्वायर है तो इसके 2 शून्यक होंगे, तो शून्यक हम मान क्या लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मान लेते हैं, माना इस समीकरण के दो शून्यक अल्फा और बीटा है। अब ध्यान देना, जब अल्फा और बीटा की बात है यहाँ पे 2 बात आती है सामने कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग मूलों का योगफल, मूलों का, या आप लोग मूलों का तात्पर्य क्या है, इसको आप शून्यक भी कह सकते हैं, का योगफल। योगफल का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/। अब ध्यान दो, यहाँ पे b क्या है, आपके x का गुणांक दिखाई दे रहा है, और a क्या है, x स्क्वायर का गुणांक। इसको भी आप यहाँ लिख सकते हो -x का गुणांक, और अपान में क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ भी ये 4 टर्म में दिखाई दे रहा होगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। इन दोनों का मतलब एक है और इन दोनों का मतलब एक है। आप अगर सिंपली में लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/b, इतनी बात कर सकते हैं। या फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो योगफल की बात हो गई, और यहाँ पे अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में क्या लिखोगे, यहाँ पे सम ऑफ रूट्स। अब इसके बाद देखते हैं मूलों का गुणनफल। इस मूल को आप शून्यक भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जब गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अब ध्यान देना, यहाँ पे c क्या है, जिसके साथ में x नहीं होता है उसको हम अचर पद कहते हैं। यहाँ पे c आपका अचर पद है, यहाँ पे लिख लेते हैं अचर पद अपान a क्या है, x स्क्वायर का गुणा। इसमें भी 4 टर्म बन गया आपका, 1 2 3 4, इसमें 2 का मतलब 1 है। या आप हिंदी में लिखो मूलों का गुणनफल, या फिर अल्फा इंटू बीटा लिखो, इन दोनों का मीन्स 1 होता है। और c/a या फिर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों का मीन्स 1 है। और इसको भी सिंपली में यहाँ लिखना चाहें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। ये फार्मूला जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, ये फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इस फार्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन करवाएंगे हम। ये आपका इतना फार्मूला बन गया। अब इसके बाद अगर बात करें कि त्रिघात इक्वेशन में फार्मूले कैसे हैं इसके, तो क्या कहेंगे आप, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिएगा, उसके बाद हम बताते हैं इसका त्रिघात इक्वेशन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला जो आपको बता रहे हैं बहुत बेसिक है, इम्पॉर्टेंट है।
अब इसके बाद देखते हैं अगला टर्म क्या है, त्रिघात ना, ध्यान देना है यहाँ पे, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन, ऐसा समीकरण जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होनी चाहिए। अगर x में है तो x की पावर 3, अगर y में है तो y की पावर 3, z में है इक्वेशन तो z की पावर 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान देना, ax क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल 0। अब यहाँ आपको अभी हम इसके पहले बताए थे कि अगर x स्क्वायर में इक्वेशन है तो उसके रूट्स 2 होंगे, और अगर x क्यूब में है तो उसके रूट्स 3 होंगे, मीन्स जितनी पावर उतने रूट्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब है तो इसके रूट कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना 3 शून्य के हैं, वो 3 शून्य क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है। यहाँ भी ये 3 शून्य का आपको मिल गए। अब यहाँ इसमें भी निकालते हैं मूलों का गुणनफल ना, मूलों का योगफल। उसके बाद इसमें एक और फार्मूला बनेगा, दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला फार्मूला क्या होता है, ध्यान देना, मूलों का योगफल। तो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस पर क्या होगा, माइनस बी अपान ए कह सकते हैं, या फिर बी क्या है इसमें, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपान में ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। और यहाँ पे अगर इसको सिंपली में लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान। ये तो पहला बन गया। अब दूसरा इसका फार्मूला क्या है कि दो मूलों के गुणनफलों का योग। यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, दो मूलों के गुणनफलों का योग। पहले हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे, फिर इसका योगफल, तो इसके बाद बीटा गामा लेंगे, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा लेंगे। इसके बराबर क्या होता है, सी अपान ए। अब सी क्या है, यहाँ पे यक्स का गुणांक है और ए क्या है, यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यक्स का गुणांक अपान में यक्स क्यूब का गुणांक। अब इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल सी अपान ए। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा वाला क्या है। तीसरे वाले में डायरेक्ट मल्टीप्लाई का लेना है तीनों का। तो यहाँ हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूल गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल होता क्या है, ये डी है, माइनस डी अपान ए। ध्यान देना, आपको बताए थे इक्वेशन में जिसमें यक्स टर्म ना हो अचर पद होता है, यहाँ पे डी आपका अचर पद है तो माइनस अचर पद, और ये क्या है, ये आपको दिखाई दे रहा है एक्स क्यूब का गुणांक है, यहाँ कोएफिशिएंट है, क्या लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। एक चीज यहाँ पे कॉमन है, आप लोग देखिएगा कि अल्टरनेट करके है, पहले वाले माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है, तीसरे वाले में भी माइनस है। और एक चीज यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग, ये अल्टरनेट हो गया और तीन शून्य के हैं, चाहे शून्य कहिए या फिर मूल कहिए, इतना हो गया। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल माइनस डी अपान। अब इतना फार्मूला आप लोग तैयार करिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसको हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।